इस दुनिया में आमिर किसको नहीं बनना है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें तो बहुत आमिर बनना है, पता है मेरे को। हर एक आदमी यहाँ अमीर बनने के लिए तरस रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। हाँ सच में। और तुम क्या कर रही हो? और वो सब जो भी मेहनत कर रहे हैं गधे की तरह, वो सब अमीर है क्या? उनमें से 0.1% शायद अमीर है, और बाकी के 99% इंसान गरीबी में ही जी रहा है। मैं ये अमीर गरीब की बात क्यों कर रही हूँ? देखो मैं इतना अमीर नहीं हूँ, इतना अमीर तो दूर की साथ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता, मैं लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यही सच्चाई है। और मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूँ इस टॉपिक पर कि अमीर कैसे बने, जल्द ही अमीर कैसे बने, क्योंकि मैं खुद गरीब से बिलोंग कर रहा हूँ। लोग हंसेंगे, ये खुद गरीब होकर अमीर बनने की वीडियो बना रहा है, तो हंस लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब मैं तुम्हें नहीं, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, बस बात खत्म। तुम्हें अगर हंसना है तो हंसो, कोई बात नहीं, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं। वीडियो स्किप करके चले जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। मेरे वीडियो में तुम्हें डोपामिन नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और आजकल जनरेशन के हिसाब से अगर डोपामिन नहीं मिलेगा तो एक इंसान एक जगह पर टिकता ही नहीं है, इसीलिए तो रील ज़्यादा चल रहा है। तो छोड़ो वो सब बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी हाँ, अगर तुम्हें सच में जल्द ही अमीर बनना है ना, तो भाई स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप। जो भी तुम्हारी मन में आप तक की ख्याल आ चुका है ना, उस पर एक्शन लिया करो, थोड़ा शर्म करो और एक्शन लिया करो। और कितना सोचोगे भाई, कितने साल बर्बाद किए सोचते सोचते। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोचना गलत है, सोचो हाँ, लेकिन सोचने के साथ साथ 50% एक्शन भी लिया करो। अगर तुम सोचते रह जाओगे तो तुम जिंदगी में कुछ भी उखाड़ नहीं सकोगे। सोचने से ही अगर कोई अमीर बन जाता, तब तक तो सभी लोग अमीर बन जाता, दुनिया में गरीबी खत्म ही हो जाता। सोचने से कुछ नहीं होता, हाँ, लेकिन आइडिया जरूर मिलता है। बहुत सारे देखोगे कि तुम माइंडसेट के बारे में ही बातें सुनते रहोगे कि हाँ माइंडसेट चेंज करना चाहिए, हाँ जरूर करना चाहिए, लेकिन माइंडसेट किस लिए? ताकि तुम्हें एक रास्ता मिले, एक वे मिले, अनदर वे, ताकि तुम्हें अनदर ऑप्शन मिले कि हाँ यहाँ जाना चाहिए। हाँ सोचना चाहिए, लेकिन साथ में तुम्हें एक्शन भी लेना चाहिए। इसलिए जितना भी सोच लिया अच्छा है, और आगे भी सोचना, ठीक है। दुनिया में दो ही तरह की इंसान गरीबी में ही जीता है और रिग्रेट के साथ ही लाइफ को स्पेंड करके चले जाते हैं। तो इसलिए एक इंसान वो है जो कि सिर्फ सोचता ही रहता है, काम कुछ नहीं करता, और दूसरा इंसान वो है जो सिर्फ काम करता है, सोचता कुछ नहीं है। तो इसलिए सोचना भी जरूरी है और काम करना भी, इसलिए दोनों को एक साथ करो और एक अच्छा इंसान बन के दुनिया से चले जाओ, ठीक है। ये दुनिया परमानेंट नहीं है हमारे लिए, पता है, लेकिन यहाँ जब तक जियोगे ना, तो अमीर बन के जीना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में गरीबी की कोई इज्जत नहीं है। जनरेशन के हिसाब से अभी तो तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है, अच्छा खासा पैसा नहीं है, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत भी नहीं है। और मैं ये सब तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, बस अपने आप को कह रहा हूँ। तो इसीलिए जो भी तुमने सोच के रखा था कि ये करूँगा, और 1-2 साल बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये करूँगा, सोचो, छोड़ो भाई, अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो भी तुम्हारी मन में ख्याल आ रहा है अभी स्टार्ट कर दो। क्यों? वो कल के लिए सोच रही हो, सुबह के लिए सोच रही हो, वो सुबह वो कल कभी नहीं आएगा कभी नहीं। यही रियलिटी है। चलो हाँ, जाते जाते और एक बात याद आ गया कि मेरा पापा हमेशा कहता है कि अगर कुछ जिंदगी में कुछ उखाड़ना है, कुछ हासिल करना है ना, तो यहाँ जिद होना चाहिए, जिद कि हाँ ये मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए। मेरा पापू और भी कई सारी बातें कहते हैं जिंदगी में, और मैं बताते रहूंगा। मेरे पापू कहते हैं कि हाँ कभी हार ना मानो, नेवर गिव अप। कि लोग कोशिश करते करते जमीन से आसमान में उड़ सकता है, कोशिश की वजह से। तो कभी जब तुम स्टार्ट करोगे, बहुत सारे मतलब तुम्हें गिव अप करने का बहुत मन करेगा, लेकिन कभी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। मेरा पापा हमेशा कहता था कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए यहाँ जिद होना चाहिए, ये बात याद रखो। जिद और एक मजबूत इरादा, बस मजबूत इरादा, हाँ इरादा नहीं, मजबूत इरादा। मैं ये करूँगा कुछ भी हो जाए, बस।